अघोरी, जब भी हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनके पास बहुत सारी तांत्रिक साधनाएं हैं और यह बहुत ही कड़े नियमों के साथ में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अघोरी इनके बिल्कुल विपरीत हैं। अघोरी एकदम पवित्र होते हैं और बहुत ही शुद्ध होते हैं और यह किसी भी तरह का कोई रहस्य अपने साथ में नहीं रखते हैं। यह बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं। बस आप और हम इन्हें गलत तरीके से समझते हैं। अघोरी शब्द का ही मतलब होता है कि जो घोर ना हो। घोर मतलब जो कि कड़े नियमों से बंधा हो, जो कठिन हो, जो सरल और जिसके पास में कोई कड़े नियम नहीं होते हैं, वही अघोरी है। अघोरी और नवजात शिशु, अघोरियों की जीवन शैली और अघोरी की तंत्र साधना, इन 3 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमने इस वीडियो में अघोरियों को सरलता से समझाने का प्रयास करा है। तो वीडियो में बने रहें। आपने यह सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होता है, वह झूठ नहीं बोलते, उनके मन में किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या नहीं होती, वो छल कपट से बहुत दूर होते हैं, उनके मन पूरी तरह से सच्चाई से भरा होता है, इसलिए उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। तो जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके अंदर यह सारे अवगुण आने लगते हैं। अघोरियों की उपासना को उल्टी धारा की उपासना कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अघोरी अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं तो उनके अंदर यह सारे अवगुण होते हैं और फिर वह अघोरी धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण करते जाते हैं और समाज के बंधे हुए बंधनों से दूर होते जाते हैं, जिस वजह से वह बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जिसने अभी अभी जन्म लिया हो। उन अघोरियों का मन बिल्कुल उस बच्चे की तरह साफ और पवित्र हो जाता है। इसलिए अघोरी भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। हमें पता है कि अघोरियों की जीवन शैली बहुत ही अजीब होती है। या तो वह बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं या फिर वह कपड़े पहनते ही नहीं है। अघोरी खाने में कुछ भी अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं करते हैं। वह अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं और कच्चा मांस भी खाते हैं। उनकी इस जीवन शैली की वजह से ही लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आखिरकार वो ऐसा करते क्यों हैं? उसके पीछे जो कारण छुपा है वह है अद्वैत। अघोरी इस पूरे संसार को अद्वैत के रूप में देखते हैं। ये अद्वैत क्या होता है? इस अद्वैत को समझने से पहले आपको द्वैत समझना पड़ेगा। द्वैत क्या होता है? और जो द्वैत नहीं है वही अद्वैत होता है। हमने हमेशा से यही सुना है कि भगवान है तो शैतान भी है, दिन है तो रात भी है, सच है तो झूठ भी है, स्वर्ग है तो नर्क भी है, पाप है तो पुण्य भी है, सुख है तो दुख भी है। हमने हमारे जीवन में सभी चीजों को 2 रूप में देखा है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी को ही आप सामान्य भाषा में द्वैत समझ सकते हैं। परंतु अघोरी अद्वैत होते हैं, मतलब वो इस संसार को 2 रूप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि यह पूरा संसार एक ही रूप में है। इस संसार में जो कुछ भी है वह शिव है, मतलब भगवान है। इसलिए वो किसी भी तरह के अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो दोनों विचारधाराएं हैं द्वैत और अद्वैत की, यह बिल्कुल विपरीत है। और जो अघोरी होते हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, वह आप और हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो कि अघोर पंथ को अपनाते हैं और अघोरी बनते हैं। लेकिन उनके अघोरी बनने से पहले वह एक सांसारिक व्यक्ति होते हैं जो कि द्वैत पर विश्वास करते हैं, जिनका मानना हुआ करता था कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कुछ शुद्ध भी होता है, कुछ अशुद्ध भी होता है। लेकिन जैसे ही वो अघोरी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो वहां पर शुद्ध और अशुद्ध की मान्यता खत्म हो जाती है। और इन व्यक्तियों के लिए यह परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होता है कि वह एक ही बार में अपने अंदर यह परिवर्तन ले आए। यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जब कोई सांसारिक व्यक्ति अघोरी होने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वहां पर वह अपने गुरु से दीक्षा लेता है। ऐसे में गुरु जानते हैं कि यह व्यक्ति अभी द्वैत में फंसा हुआ है। अच्छे और बुरे, सुरक्षा, असुरक्षा, सुख और दुख, इन्हीं सब से निकालने के लिए जो गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को ऐसी जीवन शैली जीने के लिए कहता है जो कि उसके लिए अभी तक बहुत बुरी थी। वहां पर गुरु अपने शिष्य को बिना कपड़े के रहने को कहता है, तो वहीं पर
खाने में जिसे आज तक वह बुरा मानता आ रहा है वह खाने को कहता है। धीरे धीरे उसे उस खाने की आदत डालने को कहता है। रात के समय और सुनसान पर, जहाँ पर सामान्यतः लोगों को डर लगता है, लेकिन वह अपने शिष्य को ऐसी जगह पर रहने को कहता है जिससे धीरे धीरे शिष्य में वो डर भी खत्म हो जाए। आप और हम जो कि भूत पिशाचों से डरते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि शमशान इनका घर होता है, यह जो अघोरी गुरु होते हैं अपने शिष्य को शमशान में लेकर जाते हैं, वहां पर अकेले रात बिताते हैं ताकि उस व्यक्ति में जो कि अघोर पंथ में अपना कदम बढ़ा रहा है उसमें भूत पिशाच का भी डर खत्म हो जाए। वह लाश के टुकड़ों का उपयोग करते हैं और राख जो होती है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं। जब यह शिष्य बिना किसी घबराहट के और डर के इन सब चीजों का उपयोग करने लगता है तो वह शिष्य द्वैत से अद्वैत की तरफ चला जाता है। अघोरियों की ऐसी जीवन शैली हमें बहुत ही बुरी और भयानक लग सकती है, लेकिन यह जीवन शैली उन अघोरियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जो कि इस संसार में अच्छे और बुरे के भेद से पार पाना चाहते हैं। इस जीवन शैली के बाद में किसी भी अघोरी में ना ही कोई सुरक्षा का भाव होता है और ना ही किसी का डर का भाव होता है। ना ही उनके लिए कोई चीज अच्छी होती है और ना ही कोई चीज बुरी होती है। ना ही वह पूरी तरह से असंतुष्ट रहते हैं और ना ही उनके मन में कोई इच्छा बसती है। वह पूरी तरह से सामान्य मानसिक स्थिति में रहते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वह शमशान में कई सारी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, भूत पिशाचों से बात करते हैं। इन अघोरियों के पास में कई सारी तांत्रिक सिद्धियां होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर यह अघोरी किसी से खुश हो जाए तो वह उसका जीवन खुशियों से भर सकते हैं और वहीं अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका सब कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। इस वजह से भी कई सारे लोग तांत्रिकों से, अघोरियों से डरते हैं। आखिरकार जब अघोरी एक छोटे से बच्चे की तरह बिल्कुल सच्चे हैं और वह अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं समझते हैं तो फिर ये तांत्रिक सिद्धियां क्यों करते हैं? इन अघोरियों को यह सारी तांत्रिक सिद्धियां शिव जी के एक रूप भैरव और देवी शक्ति के एक रूप काली से मिलती है। आखिरकार क्यों भैरव और काली ने इनको यह तांत्रिक सिद्धियां दी हैं? इसके लिए आप अपने ही आसपास देखिए। आपने इस संसार में जितने भी जीवों को देखा होगा उन सब के पास अपनी सुरक्षा की एक प्रणाली है जिसे भगवान ने उनको दिया है। जैसे कि शेर के पास में अपनी सुरक्षा के लिए नुकीले दांत और पंजे हैं, वहीं हाथी के पास में उसका बड़ा शरीर और बल है, तो वहीं गाय, भैंस, बकरी, हिरन आदि के पास में उनके सींग हैं और पंछियों के पास में उनकी नुकीली चोंच और उड़ने के लिए पंख हैं। तो सांप जैसे रेंगने वाले जीवों के पास में सुरक्षा के लिए भगवान ने उन्हें डंक और विष दिया है। वैसे ही इंसानों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारा दिमाग दिया है जिसमें चतुराई होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अघोर की तरफ जाता है तो उसमें छल, कपट, चतुराई कुछ भी नहीं होता है। वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए परिवार और माता पिता होते हैं, लेकिन इन अघोरियों की सुरक्षा के लिए कोई नहीं होता है। भैरव और काली ने इन अघोरियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तंत्र साधना का विधान बताया है। एक सच्चा अघोरी कभी भी किसी का अनहित नहीं करता है और जो अनहित करने का प्रयास करता है वह सच्चा अघोरी नहीं होता है। अगर वह सच्चा अघोरी नहीं होता है तो उसके पास अनहित करने की सिद्धियां भी नहीं होती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।